आपकी अपनी फ़ेवरेट स्टोरी आज की इंटरेस्टिंग है, लेकिन अभीरा को काफ़ी ज़्यादा ही इमोशनल और हर्ट कर दिया है ये दादी-सा ने। ये बोलती हैं दादी-सा कि कहाँ गई विद्या, कहीं नज़र नहीं आ रही है। अब यहाँ पर रोहित उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन दादी-सा समझ जाती हैं कि विद्या विद्या कहाँ जा सकती हैं। कुछ टाइम के बाद वो देख लेती हैं कि विद्या कहाँ है। अब माधव यहाँ रोकने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि मासा आप आगे नहीं बढ़ सकती हैं, आपको नहीं जाना है। लेकिन यहाँ पर कहती हैं कि तुम मुझे रोक नहीं सकते हो, मैं ये ऐसा नहीं होने दे सकती हूँ कि विद्या और जो अरमान एक हो जाएं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसे माफ़ी मांगनी चाहिए ना कि विद्या को। दूसरी तरफ अबीरा आ जाती हैं और कहती हैं कि आप यहाँ से नहीं जा सकती। दादी साहब कहती तुम होती कौन है मुझे रोकने वाली। दादी साहब से जवाब में कहती हैं कि ना तो मैं कोई वेटर हूँ और ना ही आप यहाँ के स्टाफ हैं, इसीलिए आप मेरे पे हुक्म नहीं चला सकती हैं, और इसीलिए ना तो मैं स्टूडेंट हूँ और ना ही आप प्रिंसिपल हैं, बस इसलिए आपको जाना नहीं है। आज अरमान और माँ मिलने के लिए आए हैं तो आप उन्हें मिलने दीजिए। तो कहती हैं कि क्यों क्यों मिलने दें, सारा एहसान तो उसने हमारे अरमान पर किया ना। लेकिन उसके बाद भी अरमान क्या निकला, उसे समझ में नहीं आया कि वो क्या कर रहा है। तुम माँ और बेटे पर ज्ञान मत दो, क्योंकि खुद तो तुम कभी माँ बन नहीं सकती हो। बस इसी बात का झटका अबीरा को लग जाता है और अबीरा कहती हैं कि आपके और पापा के बीच में माँ बेटे का कभी रिश्ता था क्या? स्टूडेंट और सिर्फ प्रिंसिपल का रिश्ता ही था। आपके हुक्म के सिक्के बांटना बंद कर दीजिए। कहती हैं कि तुम माँ बेटा पर क्या ही बातें कर रही हो, तुम तो कभी माँ बन नहीं सकती और तुम्हारी वजह से कभी अरमान बाप नहीं बन सकता है। अब यहाँ पर आ जाती हैं शिवानी और कहती हैं कि मेरी बहू से इस तरह से आप बात नहीं कर सकती हैं। आपको मेरे साथ जिस तरह से जैसे भी बात करना है, बर्ताव करना है आप करिए, लेकिन आप मेरी बहू के साथ इस तरह से बिल्कुल भी बात नहीं कर सकती हैं। ऐसी बातें मैं सुनने वाली नहीं हूँ। कहती हैं यहाँ पर विद्या कि मैं ये कलावा बांधना चाहती थी तेरे हाथों पर सबसे पहले। तो बोलते बांधना चाहती थी तो क्या मतलब है? क्या अभी इस वक्त आप माधव जी की पत्नी बनकर आई हैं या फिर एक अरमान की माँ बनकर आई हैं? तो कहती हैं तुम्हारे हाथों में तो पहले से ही कलावा बंधा हुआ है। और उसके बाद विद्या और ये दोनों ही एक दूसरे से थोड़ा सा बात करने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि दूसरी तरफ दादी साहब इतना तेज़ बोलती हैं कि ये दोनों वहाँ से हट जाते हैं और वापस इसी में आकर शामिल हो जाते हैं। जहाँ पर विद्या का कहना है कि माँ साहब आप ऐसी बात नहीं कर सकती हैं, लेकिन बार बार ऐसी बातें सुनाई जा रही हैं कि अबीरा का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। और यहाँ कहते हैं कि अब मेरी अबीरा को इस तरह से बात करने की आपकी हिम्मत कैसे हो गई, मैं ये सारी बातें नहीं सुनने वाला हूँ। और अरमान से कहती हैं कि तुम हमारे एहसान फरामोश निकल गए, हमने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, ऐशो आराम की ज़िंदगी दी, उसके बाद भी तुमने ये सब किया हमारे साथ। तो कहते हैं कि हमेशा सौतेला है होने का एहसास भी तो दिलाया है ना। तभी आ जाती हैं विद्या और कहती हैं कि मासा इस वक्त अबीरा हमारे घर को तोड़ने के लिए नहीं आई थी, जोड़ने के लिए आई थी। और यहाँ पर बोलते हैं कि तुम बार बार अरमान का ध्यान भटकाती हो, कभी उसकी पुरानी माँ को लेकर आती हो तो कभी कुछ और करती हो, ताकि उस पर ध्यान ही ना जाए कि तुम माँ नहीं बन सकती हो, इसी वजह से ये सब कुछ कर रही हो ना। तो बोलते हैं कि ये मेरी और मेरी पत्नी का मामला है, आपको बीच में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अबीरा थोड़ा सा डाउन फील करती हैं और यहाँ से ये दोनों ही अबीरा को लेकर चले जाते हैं। ये बोलते हैं मनीष कि आप किस हद तक, मतलब आपको एक औरत का दर्द समझ में नहीं आ रहा है तो आपको आपकी बेटी की कमी नज़र क्यों आएगी। बोलते हैं कि अबीरा में कोई भी ऐसी कमी नहीं है जो आपको नज़र आ रही है, माँ बनना कोई बहुत बड़ी कमी नहीं होती है। और यहाँ पर बोलते हैं कि आपको क्यों नज़र आएगा, वो लड़की हमारा घर तोड़ना चाहती है। तब यहाँ पर विद्या कहती है तोड़ना नहीं जोड़ना चाहती है। मासा आपने तो सब कुछ बर्बाद ही कर दिया है आप, क्योंकि विद्या कहती हैं कि इस बार वो मेरे कहने पर अरमान को मुझसे मिलवाने के लिए लेकर आई थी, मेरे ही कहने पर वो यहाँ तक पहुँची थी और उसने माफ़ी मांगने के लिए, अभी मैं मांगने ही वाली थी कि तो आपने ये सब कुछ कर दिया। मैं आपके हुक्म अब मानने वाली नहीं हूँ। आपको क्यों लगता है हमेशा कि आप अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन अब मैं आपका साथ नहीं देने वाली। आप चाहती हैं ना कि आपके बाद मैं ही ये सब कुछ संभालूँ, आपकी तरह बन जाऊँ, तो बिल्कुल भी नहीं मासा, मैं आपकी तरह कभी नहीं बनने वाली हूँ। अब यहाँ पर माधव कहते हैं कि विद्या तुमने ये फैसला लेने में बहुत ज़्यादा देर कर दी है, ये फ़ैसला तुम्हें बहुत पहले ले लेना चाहिए था, लेकिन अब मासा के अगेंस्ट जाकर तुमने ये फ़ैसला लेने में बहुत ज़्यादा ही देर कर दिया है, अब क्या फ़ायदा। ये रोने लगती हैं और कहती हैं मेरा बेटा मुझसे बिछड़ गया, अब उसकी वजह आप हैं। मैं आज सब कुछ सही कर लेती और मैं अपने बेटे से अपनी माफ़ी मांग भी लेती, लेकिन आपने ऐसा करना ही नहीं दिया। दूसरी तरफ अरमान अपना गुस्सा सभी पर, उन सामानों पर उतार रहे होते हैं और बहुत परेशान होते हैं। और तभी आ जाती हैं शिवानी और कहती हैं कि बेटा गुस्सा उतारना है तो तुम मेरे पे उतार लेना, ऐसी ऐसी चीज़ें क्यों कर रहा है, तो खुद को क्यों परेशान कर रहा है। और मुझे ये बात पता नहीं थी कि
अभीरा कभी माँ नहीं बन सकती है। अगर मुझे पता होता तो फिर मैं ऐसा कभी भी करने के लिए उसको बोलती ही नहीं। इसके लिए तू मुझे माफ़ कर दे। तो कहते हैं कि माँ आप क्यों परेशान है, अभीरा को अब हमें संभालना है। बहुत मुश्किल से वो इस चीज़ से बाहर आई थी। अभीरा को जो है वो पानी पिलाते हैं और उसके बाद अभीरा की केयर करते हैं। लेकिन कहते हैं कि देखो हमारे घर में पहली पार्टी होगी ना, तो लोन अप्रूव हो गया तो पार्टी तो करना है ना अभीरा, लेकिन तुम तो देखो इस तरह से रोंदू वाला मुंह बनाकर बैठी हो, फिर हम पार्टी कैसे करेंगे। अभीरा काफ़ी ज़्यादा रोई हैं, जो आप देख भी पा रहे हैं। तब यहाँ पर बोलते पार्टी तो होगी, सबसे पहले हम जाएंगे। नहीं, पहले हम जाएंगे। अरे मेरे पास सबसे पहले छोटू बेबी है, मैं जाऊंगी अंदर। अरे अरे वो दरवाज़ा बहुत कमज़ोर है, टूट जाएगा, एक एक करके अंदर आइए। अरे वो इनसे बोलो ना कि पहले मैं जाऊँगा। तब मनीष कहते हैं कि बताओ बताओ कौन जाएगा। अरे आप सबका हमारे यहाँ स्वागत है, मैं आप लोगों के लिए कुछ खाना बनाती हूँ। तो कहती हैं कि नहीं नहीं, खाना हम बनाएंगे। मनीष को सबसे पहले घर के अंदर आने देते हैं और मनीषा कहती हैं कि तू प्याज काटेगा, ठीक है। अरे आर्यन मुझे प्याज ही क्यों काटना है। कियारा कहती हैं चल प्याज तो तुझे काटनी ही पड़ेगी। और यहाँ पर ये दोनों हैं फिर हट जाती हैं। और उसके बाद यहाँ अरमान कहते हैं कि चलो खाना तो आज हम सब मिलकर बनाएंगे, माँ कोई काम नहीं करने वाली हैं। और अभीरा परेशान हो जाती है उस बच्चे को देख कर, क्योंकि दक्ष काफ़ी तेज़ रोने लगता है। बोलते हैं कि इसे क्या हो गया, इतनी भीड़ की वजह से शायद ये रो रहा है। अब यहाँ पर अभीरा फ़ैन ऑन कर देती हैं और उसमें कलरफुल कुछ स्ट्रिप्स लगी होती हैं और बोलते हैं कि देखो इसको ना इसी की आदत है और वहाँ पर उसे एसी में रहने की आदत है। यहाँ हमारे छोटे से घर में एसी तो नहीं है, ढेर सारे लोग एक साथ आ गए हैं, गर्मी बढ़ रही है, इसलिए ऐसा हो रहा है इसे, और इन सब की आदत है इसको, ये सही हो जाएगा थोड़ी देर में। अब ये बच्चा खुश हो जाता है, एंजॉय करने लगता है। और स्टोरी भी आज की यहीं ख़त्म हो जाती है, क्योंकि अभीरा बहुत ध्यान से उस बच्चे को देख रही हैं। कल के लिए आप ये देख पाएंगे कि अरमान अरमान जो है ना परेशान हो जाते हैं और डॉक्टर कहते हैं कि देखिए फिर से ये पॉजिटिव नहीं निगेटिव ही आया है। अब अभीरा कहती हैं कि क्या दूसरा तरीका नहीं है, क्या हम कभी ये सुख हमें नहीं मिल पाएगा। बहुत परेशान होकर रोने लगती हैं, परेशान इतनी ज़्यादा होती हैं क्योंकि ये सारी बातें और ताना माँ बनने का ये ऐसा सोसाइटी में भी होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो तकलीफ़ को नहीं समझते हैं और बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ तो सोसाइटी और फैमिली के लोग अपने खुद के लोग हैं जो इतना अभीरा को सुना रहे हैं। इसकी वजह से अभीरा थोड़ा परेशान हो जाती हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि अभीरा सच में माँ बन सकती है या नहीं। ये माँ वाला ट्रैक क्या आपको फिर से देखना है या नहीं, हमें कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। क्योंकि यहाँ जो रूही है ना वो कहती हैं कि तुम बहुत अच्छी ताई सा हो, माँ नहीं कहती हैं। लेकिन अगर रूही चाहें तो उस बच्चे को अभीरा को माँ भी कहने के लिए बोल सकती हैं कि वो तुम्हारी भी माँ है या फिर तुम्हारा बच्चा है। लेकिन रूही इस वक्त बिल्कुल सही हो चुकी है। और आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, इसमें गलत कौन है, विद्या गलत है या मासा गलत हैं? और शिवानी क्या अपनी जगह पे पूरी तरह से सही हैं या नहीं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।